पता नहीं मुसलमान को ही हराने का टेंडर क्यों ले लेते हैं। 2014 से पहले कभी मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं, कभी मेरठ में हो रहे हैं, कभी अलीगढ़ में हो रहे हैं। साइकिल चलाने वाले, दूध बेचने वाले आज बुलेरो पे चल रहे हैं, जो मात्र 7% है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 20% अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आज भी पंचायत जोड़ रहा है। हमारे वोट का सौदा दूसरे क्यों करें। फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोग फिर आपको बरगलाएंगे, फिर आपको गुमराह करेंगे। हमारे समाज के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल सकती। उन सरकारों में गुंडे, माफिया, अपराधी हावी थे। गुंडे, माफिया है तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल के अंदर है मित्रों। जब 2014 में सरकार बनी तब विपक्ष ने तरह तरह के अफवाह फैलाकर आपको गुमराह करने की कोशिश की, और उसके बाद में पुनः फिर सरकार बनी। फिर 2017 में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तब भी विपक्ष ने केवल एक ही बात कि मुसलमानों को डराकर वोट लेने का काम किया मित्रों। तो उत्तर प्रदेश के 6 वर्ष और केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में मैं आपको बता दूं कि इस देश का चाहे कोई किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, हमारी सरकार ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है मित्रों। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो लोग गरीब थे, जिनकी 3-3 पीढ़ियां उस छप्पड़ में, उस टूटे हुए मकान में गुजर गई, उनका एक सपना था कि हमको पक्का मकान मिले, पक्की छत मिले। उस सपने को पूरा करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है मित्रों। और शौचालय, हर घर को पक्का एक शौचालय देने का काम किया। हमारे जंगल में जब माताएं बहनें शौच के लिए जाती थी तो बेपर्दगी होती थी, जंगल में कोई भी दुर्घटना हो जाती थी, उन दुर्घटनाओं में भी कमी आई और पक्के शौचालय हर घर को माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने दिए। मित्रों, आयुष्मान कार्ड की बात करें तो हम ये आज वरदान का काम कर रहा है मित्रों। हमारे घर परिवार में कोई, पहली बात तो मैं ये दुआ करूँगा ईश्वर से इस आयुष्मान कार्ड का कोई प्रयोग ना हो, क्योंकि फिर भी ये बीमारी है, किसी को भी हो जाती है। तो उस परिवार में बीमारी अगर कोई भयंकर हो गई, चाहे हार्ट अटैक की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, या अन्य कोई गंभीर बीमारी से जब पीड़ित हो जाता था तो उस व्यक्ति का मकान गिरवी रख जाता था, उसकी घर की महिलाओं के जेवर गिरवी रख जाते थे मित्रों। वहीं आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कराने का काम हमारी सरकार ने किया है मित्रों। जो गरीब थे, पिछड़े थे, पसमानदा समाज के लोग थे, ऐसे लोगों को अभी कोरोना काल में सब कारोबार बंद थे तो उनको मुफ्त राशन देने का काम किया, दाल देने का काम किया, तेल देने का काम किया, चीनी देने का काम किया मित्रों। उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। और जब चुनाव का समय आता है तो पता नहीं हमारे कान में एक दिन पहले क्या हो जाता है कि हम लोग फिर भेदभाव करने लगते हैं। जब सरकार किसी तरह का भेदभाव आप लोगों के साथ नहीं कर रही है, किसी भी योजनाओं में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो जब आप चुनाव की बारी आती है मित्रों तो फिर आप लोग भेदभाव कर जाते हो। ये मेरा कष्ट है आप लोगों से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लोगों को बड़ी गलतफहमी थी। मैं 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैं कई जगहों पर गया, मैंने लोगों को समझाया कि आप ये मन में समझ लो कि उत्तर प्रदेश की सरकार जाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाने वाली है? मैंने इसलिए नहीं जाने वाली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले जो सरकारें रहीं उन सरकारों में गुंडे, माफिया, अपराधी हावी थे। और 2017 से जब से महाराज जी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से गुंडे, माफिया है तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल के अंदर है मित्रों। 2017 से पहले व्यापारी जब घर आता था तो उसके परिवार के लोग चिंता करते थे, सोचते थे कि रास्ते में उसके साथ कोई घटना न हो जाए। और जब से बाबा महाराज जी ने जब से सरकार संभाली है तब से उन गुंडे, माफियाओं के परिवार के लोग चिंता करते हैं। आज पता नहीं वो घर वापस आएगा या नहीं आएगा।
ऐसी ये सरकार है। इसलिए इस सरकार ने बिजली हो, पानी हो, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा हो, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा है। 2014 से पहले कभी मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं, कभी मेरठ में हो रहे हैं, कभी अलीगढ़ में हो रहे हैं, कभी आए दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दंगे हुआ करते थे। इससे कहीं ना कहीं मित्रों नुकसान इंसान का होता था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पर नुकसान तो नुकसान ही है। 2017 के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सांप्रदायिक बड़ा दंगा नहीं हुआ है मित्रों। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि मैं शांति से रहूं। सबसे पहले इंसान की सोच होती है मैं सुरक्षित रहूं, सुरक्षा, फिर चिकित्सा, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कही। उन्होंने कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें। मदरसों के अंदर अगर कुरान पढ़ाया जाए तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी पढ़ाया जाए, जिससे वो पढ़ लिख कर वो बच्चे, भाई दीनी आखिरत का तो काम है ही है, पर दुनिया में भी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है। इसके बिना हमारे समाज के बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारे समाज के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़े और IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, पुलिस में जाएं, अन्य मास्टर बने, अन्य सरकारी नौकरियों में उनका योगदान होना चाहिए मित्रों। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है और इसी सोच को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ मित्रों, फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोग फिर आपको बरगलाएंगे, फिर आपको गुमराह करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये योजना का लाभ मिल चुका है, मेरे किसी अन्य भाई को भी इन योजनाओं से जो वंचित रह गए हैं उनको मिले, तो इसलिए लोकसभा में हमें पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ हमको काम करना है। बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है, बहुत लोग रह भी गए हैं, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। और लाभ जब भी मिलेगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे। और आपने देख लिया है बिल्कुल साफ नियत से काम हो रहा है। हमारी सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और मैं फिर आपको बता दूं, 25 साल तक ये सरकार केंद्र से जाने वाली नहीं है मित्रों। जो लोग गलतफहमी पाले बैठे हैं वो समझ लें। इसलिए हमारे वोट का सौदा दूसरे क्यों करें, हम अपने वोट का सौदा खुद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब सरकार हमको सम्मान दे रही है, हमको राशन दे रही है, हमको हर योजनाओं में अपने साथ रख रही है, तो हमें भी हराने का काम का ठेका नहीं लेना चाहिए मित्रों। पता नहीं मुसलमान को ही हराने का टेंडर क्यों ले लेते हैं। इससे पहले सरकारों में जो सरकारें नहीं जिनको मुसलमानों ने खुलकर वोट दिया, खुलकर सपोर्ट किया, साइकिल चलाने वाले, दूध बेचने वाले आज बुलेरो पे चल रहे हैं, जो मात्र 7% है उत्तर प्रदेश के अंदर। और 20% अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आज भी पंचायत जोड़ रहा है, आज भी लकड़ी का काम कर रहा है, आज भी लोहे की मजदूरी कर रहा है। आखिर क्या कारण है, ये सवाल हमको पूछना चाहिए। आखिर हमारे मुस्लिम मोहल्लों में उन्होंने कितने स्कूल खोले, उन्होंने कितने हमारे यहाँ चिकित्सालय खोले, ये हमको सवाल उन सरकारों से करना है जिनको हम 65 साल तक वोट देते रहे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आपके दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया है। अभी नगर निकाय के चुनावों में एक शिकायत लोगों की रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। इस बार 400 टिकट भारतीय जनता पार्टी के ने दिए, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जीत कर भी आए। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम भी हमारा बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है। और उस बदलती सोच के साथ मैं चाहता हूं कि आपका भी साथ उसमें रहे। ये मेरा आपसे अनुरोध है।